ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। सो इट सेज अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r is charged to a potential v. Find the electrostatic energy stored in the electric field within a concentric sphere of radius 2r. फाइन। सो देखो हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस r। अगर आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r है देन उसका जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू उसकी जो रेडियस है r। ना अब आप क्या करते हो कि इसको चार्ज करते हो पोटेंशियल V पे, देन इस पे जो चार्ज आएगा Q दैट विल बी C इंटू वी, है ना, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस विल बिकम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू वी। सो इतना चार्ज आएगा इस स्फेयर पे, कंडक्टिंग स्फेयर पे, और जो भी चार्ज आएगा वो इसके आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। किसी भी सॉलिड स्फेयर पे जो चार्ज आता है वो उसकी आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो आप देखो कि इस स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो ज़ीरो होगी। अगर हम बाहर बात करें लेट से किसी डिस्टेंस x पे, सेंटर से किसी डिस्टेंस x पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी E, दैट विल बी k q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू वी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो आप देखो कि ये तो कैंसिल हो रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज r इंटू वी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। आप देखो कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है देन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो निकाल सकते हो। डिफरेंशियल टर्म्स में उसको डी यू बाई डी वी कहते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई की जो वैल्यू है वो मैं पुट कर देता हूँ आर स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, लाइक उसका स्क्वायर होगा तो एक्स रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। सो ये है डी यू बाई डी वी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। सो आप देखो कि अगर हम इसको डी यू दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एक्स राइज टू दी पावर 4 इंटू डी वी, डी वी को वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेज दिया। नाउ जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। अब आप देखो कि जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकाला था ये सेंटर से x डिस्टेंस पे, इट मींस सेंटर से x डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, राइट, उन सभी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी जो आपने निकाला है वो सेम होगी। सो ये जो मैंने स्फेयर बनाया है इसके हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू है वो सेम है। सो ये है x। अब मैं क्या कर रहा हूँ dx थिकनेस पे ये एक और dx थिकनेस का शेल बना रहा हूँ। शेल मीन्स हॉलो स्फेयर। सो आप dx थिकनेस के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी उसको कांस्टेंट मान सकते हो। सो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में ये छोटा सा जो वॉल्यूम होगा इस हॉलो स्फेयर का और यू कैन से शेल का, वो कितना होगा, इसका जो सरफेस ये जो डी है ना, स्मॉल वॉल्यूम डी वी, दिस विल बी जो सरफेस एरिया है दैट इज 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू जो थिकनेस है इसका दैट इज डी एक्स। सो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये इसका वॉल्यूम होगा जहाँ पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को कांस्टेंट मान सकते हो। तो डीवी की वैल्यू ये रही, इसको उठा के पुट कर दो। सो डीवी की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ डायरेक्टली, दिस वाज 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आप देखो जो टर्म्स कांस्टेंट है उनको आप बाहर ले लो। सो ये कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, ये 2 से इसको कैंसिल कर दोगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, राइट। सो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर वी स्क्वायर, ये तो पूरा न्यूमरेटर से कांस्टेंट बाहर हो गया, और ये है एक्स स्क्वायर और ये है एक्स रेज टू द पावर 4। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये डी एक्स है और ये इंटीग्रेशन है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ आपको कहाँ से कहाँ निकालना है आप देखो कि मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये आपके पास स्फेयर था ऑफ रेडियस आर, राइट। इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है अंदर।
आपको निकालना है कोसेंट्रिक स्फेयर ऑफ रेडियस 2r। सो ये मैं कोसेंट्रिक स्फेयर बना रहा हूँ जिसकी रेडियस कितनी है 2r। सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो r से 2r के बीच में होगी, है ना। सो x की जो लिमिट होगी वो होगी r से लेकर के 2r तक। सो r से लेकर के 2r, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। r से लेकर के 2r तक, राइट। लोअर लिमिट r है और अपर लिमिट 2r है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² कितना होता है, माइनस का 1/x, और लिमिट्स आप पुट करोगे r से लेकर के 2r। सो पहले आपको अपर लिमिट पुट करनी पड़ेगी, दैट इज -1/2r, फिर माइनस, और फिर लोअर लिमिट पुट करोगे सो -1/r। सो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 1/2r प्लस 1/r, दिस इज नथिंग बट 1/2r, राइट। सो इंटीग्रेशन वाली टर्म का जो वैल्यू है वो 1/2r है। तो इसका जो वैल्यू है वो 1/2r है। सो जो u होगा दिस विल बी, ये जो कांस्टेंट टर्म है, राइट, इसको पहले लिख देता हूँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर v स्क्वायर, और ये जो इंटीग्रेशन के बाद आएगा ये आएगा 1/2r। सो 1/2r। सो आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे बच रहा है पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू वी स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी है कहाँ से कहाँ तक, r से लेकर के 2r तक। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी देखना है, शो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस 2r इक्वल्स दैट स्टोर्ड विद इन इट। फाइन। नाउ वो कह रहा है कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी 2r से लेकर के इनफाइनाइट तक। लाइक अभी ये जो कोसेंट्रिक स्फीयर मैंने बनाया ना 2r का, अब वो कह रहा है कि यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक, है ना, इन्फिनिटी तक कितनी एनर्जी स्टोर होगी। वो सेम है, लाइक आर से लेकर के 2r तक जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी ही 2r से लेकर के इनफाइनाइट तक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सेम प्रोसीजर है। बस आपको लिमिट जो, लाइक एवरीथिंग विल बी सेम, जस्ट जो लिमिट होगी ना वो 2r से लेकर के इनफाइनाइट तक होगी। देखो यहाँ पे मैंने लिमिट पुट किया था, है ना। सो इसमें अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ, ये देखो -1/x, इसमें अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ कहाँ से कहाँ तक, 2r से लेकर के इनफाइनाइट तक। सो देखो सेम वैल्यू निकल के आएगी। पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे सो -1/infinity, देन माइनस, देन लोअर लिमिट पुट करोगे -1/2r। सो आप देखो कितना निकल के आ रहा है 1/2r, है ना। सो लाइक सेम एनर्जी की वैल्यू आएगी। मैं वापस से रिपीट नहीं करना चाहता, एवरीथिंग विल बी सेम, जस्ट लिमिट आपको 2r से इन्फिनिटी पुट करना है। सो जब हमने लिमिट को r से 2r पुट किया, राइट, और जब 2r से इन्फिनिटी पुट किया, देन इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है 1/2r दोनों ही केस में, राइट, दोनों ही केस में 1/2r आ रही है। सो ये तो कांस्टेंट टर्म है जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट, ये तो दोनों में कॉमन आएगा। सो आप कह सकते हो कि जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो भी दोनों में सेम आएगी। जितनी एनर्जी r से 2r तक है उतनी एनर्जी 2r से इन्फिनिटी तक है। लाइक आप चाहो तो उसको सेपरेट केस लेके कर लो कि कितनी एनर्जी है 2r से इनफाइनाइट तक, सेम प्रोसीजर फॉलो करो, जस्ट लिमिट को 2r से इन्फिनिटी रख दो। I hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.